अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अनम सईद और इस चैनल पे हम बात करते हैं आपके पर्सनल फाइनेंस के बारे में, आपकी करियर ग्रोथ के बारे में, ऐसी एजुकेशनल टिप्स के बारे में थ्रू विच यू कैन मेक योर लाइफ स्टाइल बेटर। आज मैं आपसे अपना एक बड़ा रियलिस्टिक सा एक्सपीरियंस शेयर करने आई थी अबाउट माई ओन एजुकेशनल एक्सपीरियंस इन द US एंड हाउ इट हैज़ हेल्प्ड मी एज अ पर्सन। एंड आई थिंक ये बहुत यूज़फुल है उनके लिए जो US जाके पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए जो वहाँ जा चुके हैं, उनके लिए जिनकी शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है बट देयर इन द मिडल ऑफ यू लाइक द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कि हम जाएं या ना जाएं। सो इट्स अ गुड कंपैरिजन, राइट? आई वांट टू टॉक अबाउट अ फ्यू नंबर्स। आज के हम किस तरह से मैं इसको देखती हूँ अब व्हेन आई लुक बैक एट माय ओन फुलब्राइट जर्नी। सो फुलब्राइट का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है, और सबसे बड़ा आई थिंक प्लस पॉइंट यही है कि इट डज़न्ट मैटर आप किस सोशियो इकोनॉमिक क्लास से बिलोंग करते हैं। आप अफोर्ड कर सकते हैं US जाके पढ़ना, नहीं कर सकते, आपके पास वहाँ पे सरवाइव करने के लिए पैसे हैं या नहीं हैं। फुलब्राइट गिव्स यू दैट कंफर्ट, आपके बुक से लेके, आपके लैपटॉप से लेके, आपके वहाँ के ट्रैवल तक, everything is paid for, आपकी ट्यूशन फीस पेड फॉर, एंड प्लस लाइक दे इवन गिव यू द कंफर्ट कि अगर आप कोई रिसर्च करना चाहते हैं, किसी कॉन्फ्रेंस में जाना चाहते हैं एंड यू हैव अ पेपर दैट्स वर्दी ऑफ इट, तो दे विल इवन स्पॉन्सर यू फॉर दैट। बट गिवन ऑल ऑफ दिस राइट, मतलब कितने ज़्यादा पर्क्स है फाइनेंशियली, एंड आई एम टेलिंग यू कि दे आर टेकिंग केयर ऑफ सो मेनी थिंग्स, बट स्टिल जब मैं फुल ब्राइट पे गई तो मैंने ये फेस किया कि despite all the financial comfort, there were things that were not working for me. So for instance, there are invisible costs, इस तरह की costs जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। मतलब आप वहाँ पहुँचते हैं, आपकी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, राइट? जब मैं वहाँ पहुँची हूँ, माई फ़ोन इज़ नॉट वर्किंग देयर, मेरा फ़ोन वहाँ जाके क्रैश हो गया यहाँ, या मतलब कोई खुदा न खासा कोई सानहा हो गया, आप वहाँ पे आपका सपोर्ट सिस्टम नहीं है, आपके पास कोई सेविंग्स नहीं है। और पाकिस्तान के जो कुछ सेविंग्स होती है, एक तो वो अब कन्वर्जन में आपको पता है कि डॉलर्स में कन्वर्ट होके बहुत थोड़ा ही हो जाता है, और वहाँ के हिसाब से लाइक व्हेन यू यूज़ द ATM कार्ड ओवर देयर, ऑल ऑफ दीज इशूज़, लाइक मतलब वो बड़ा एक फ्रस्ट्रेटिंग सा एक्सपीरियंस हो जाता है। सो गिवन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, आपके पास देर विल बी इनविजिबल कॉस्ट्स दैट यू स्टिल हैव टू बेयर। लाइक सो फॉर इंस्टेंस, मैंने आपको एक और अपनी स्टोरी बताई थी कि मुझे अपनी लीज ब्रेक करनी पड़ी थी बिकॉज ऑफ इशूज़ विद अ फ्लैटमेट, और दैट वाज अ वेरी कॉस्टली थिंग, राइट? तो इसी तरह हमने एक ग्रुप प्लान लिया हुआ था, उसके ऊपर एक फ़ोन ख़रीदा हुआ था मैंने, जो कि बड़ा सस्ता होता है व्हेन यू बाय इट ऑन अ ग्रुप प्लान। आई थिंक दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड। बट हुआ ये कि वो ग्रुप टूट गया समहाउ, लाइक कुछ लोग ग्रेजुएट कर गए, कुछ चले गए, एंड देन सडनली मुझे एक दिन कॉल आई कि जी आपका ये फ़ोन जो है ये लॉक हो जाएगा, यू हैव टू पे ऑल ऑफ द ड्यूज़। एंड आई वाज लाइक ओके। मेरे बैंक अकाउंट में उस वक्त, आई स्टिल रिमेंबर इट विविडली, कि उस वक्त आई थिंक आई जस्ट हैड लाइक minus, like yes, minus $250. And I'm not kidding, I did have minus $250 and I didn't know what to do, right? So then I called up a friend and I was like, I need help, मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये क्या हो गया एकदम से बैठे बिठाए, and there were costs जो मुझे नहीं समझ आती थी। सो फॉर इंस्टेंस, मैं अपने कार्ड से पे करती थी, तो उस कार्ड के ऊपर इतनी ज़्यादा फ़ी लग जाती थी किसी एक ट्रांजैक्शन की, जो उस वक्त तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी, एंड समहाउ थोड़ी सी चीज़ लेती थी और वो बहुत महंगी पड़ जाती थी। अगैन किसी ने मुझे बताया नहीं हुआ था कि आप विदाउट SSN एक क्रेडिट कार्ड ही परचेज़ कर लो एटलीस्ट, ताकि खुदा न खास्ता इमरजेंसी में भी आपके काम आए। सो वंस समवन टोल्ड मी, तब मैंने Resolve के बारे में पता किया, मुझे पता चला कि आप SSN के बगैर ले सकते हैं, आपको बेसिक परचेजेस के ऊपर कैशबैक मिलता है, तो दैट वाज वेरी कंफर्टिंग, मेरी क्रेडिट रेटिंग बिल्ड होने लगी। बट ऑल ऑफ दीज थिंग्स असाइड, जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपका बजट, अगर आपको फुलब्राइट की तरफ से $2500 मिलते हैं, आपके अपार्टमेंट के आप सॉर्ट आउट कर लेते हैं, 1400 है, बाकी की इतने की ग्रोसरीज होगी, मैं ये करूँगा, मैं ट्रैवल करूँगा, मैं इसके साथ हैंग आउट करूँगा, आई गो टू दिस सिटी, आई विजिट दिस सिटी, बिकॉज विजिटिंग एंड exploring new cities and meeting new people is, आई पर्सनली थिंक, अ KPI, मतलब ये एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है आपके लिए कि वहाँ जाके आप कितना मैक्सिमाइज़ करते हैं अपने इस एक्सपीरियंस को, कितने लोगों से मिलते हैं, कितने कनेक्शंस बिल्ड करते हैं, क्योंकि इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप कहते हैं कि नहीं हम ट्रैवल ही नहीं करेंगे, या हम नहीं मिलेंगे, या हम नेटवर्किंग नहीं करेंगे, तो यू आर मिसिंग आउट ऑन लाइफ, यू आर मिसिंग आउट ऑन दीज अपॉर्चुनिटीज़ दैट लाइफ इज़ ऑफरिंग यू। सो इट्स बेटर टू गो विद अ स्ट्रैटजी टू हैव दीज अपॉर्चुनिटीज़
encompassed within your plan. मतलब अपने प्लान में ये अपॉर्चुनिटीज़ डाल के जाएं, सोच के जाएं कि फॉर इंस्टेंस मैंने डेवलपमेंट सेक्टर में जाना है तो मैंने डीसी जाना ही है, मैंने इन लोगों से मिलना ही है, मैंने ये डिस्कशंस करनी ही है, बट कैसे, राइट? एंड देन थिंक अबाउट योर फाइनेंशियल्स. फॉर इंस्टेंस आपने ज़ोल्व का क्रेडिट कार्ड ले लिया, आपने सोचा कि अच्छा ठीक है मैं इतना क्रेडिट ले सकता हूँ, या मैं अभी वहाँ पहुँचा नहीं हूँ तो मैं इतने पार्ट टाइम आवर्स, इतनी फ्री लांसिंग कर सकता हूँ कि आई कैन स्टिल अफोर्ड टू डू ऑल ऑफ दिस ट्रैवल. या फिर वहाँ पहुँच के अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर हैं तो यू कैन स्टिल वर्क. देन लुक फॉर वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़. क्या ऐसी स्किल्स हैं आपके पास जिनको लेवरेज करके आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं जो वहाँ जाके आपके काम आ सकते हैं. सो ऑल ऑफ दीज स्किल्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. आपका बजट चाहे आप फुल ब्राइट पर हो और चाहे आप फुल ब्राइट पर ना हो, इनविजिबल कॉस्ट्स होंगी ही होंगी. खुदा ना खास्ता कोई हेल्थ क्राइसिस होता है, कोई हेल्थ इमरजेंसी होती है. फुल ब्राइट पे हमारे पास इंश्योरेंस होती थी, बट स्टिल आई रिमेंबर कि एक दफ़ा मैं स्लिप होके गिर गई थी एंड आई वाज टेकन टू द हॉस्पिटल. एंड एक वो इमरजेंसी रूम था. आई डिड नॉट हैव माई इंश्योरेंस कार्ड एट द टाइम, और उन लोगों ने मुझे इतने ज़्यादा पैसे चार्ज कर लिए थे फॉर बेसिक टेस्टिंग एंड ऑल ऑफ दैट. एंड आई डोंट इवन रिमेंबर उन्होंने मुझे कौन कौन से इंजेक्शंस भी लगा दिए थे. बट लाइक ऑल ऑफ दीज थिंग्स डू हैपन, दीज आर रियल. एंड अगर आप उसके लिए अभी से प्लानिंग नहीं करेंगे, अपने फाइनेंसेस को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, वहाँ जाते ही क्रेडिट कार्ड नहीं लेंगे, ये सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करके नहीं जाएंगे और ये सोचेंगे कि मैं बस मैनेज कर लूँगा, या शी इज़ लाइंग, या वो भी झूठ बोल रहा है, नहीं सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, ऐसे नहीं होता. सो बेटर प्रेपरेशन एंड मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी कि हाँ मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. दीज आर द key to, I think, successfully maximize your experience in the US. इसके अलावा lastly, before closing this topic, because it's a very small video, it's a very small snippet that I wanted to share with all of you, मैं lastly ये ज़रूर कहूँगी कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता. तो अगर आप US जाते हैं, आपको पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिलती है एंड इट्स यू थिंक कि अच्छा ये तो मैं तो कियोस्क पे चीज़ें क्यों बेचूँ, मैं क्यों लाइब्रेरियन बनूँ, मैं क्यों ये करूँ, ये पाकिस्तानी मेंटालिटी है, इससे निकल आएँ. मैं तो यहाँ भी हाईली इनकरेज करती हूँ आपको फ्रीलांस करने के लिए, और वहाँ तो मैं ऑफ कोर्स ज़रूर करूँगी. इसमें कोई कबाहत होनी ही नहीं चाहिए. काम, हर तरह का काम ही होता है, हर तरह की रोज़ी रोज़ी होती है, एज़ फार एज़ वो मेहनत से हो और हलाल हो. तो डेफिनेटली डू दैट. क्रेडिट कार्ड लें तो उसके ऊपर अपने ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट्स ना आने दें, उसके ड्यूज़ सबसे पहले क्लियर करें. दैट शुड बी द फर्स्ट ऑन योर लिस्ट कि जब क्रेडिट कार्ड ले लिया तो क्रेडिट रेटिंग अच्छी करने के लिए उसके ड्यूज़ को जल्द से जल्द पे ऑफ भी करना होता है. अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को मैक्सिमाइज़ करें, लोगों से मिलें, नेटवर्क करें. एंड यस, दैट्स इट. आई थिंक आज की इस वीडियो में मैंने काफ़ी हैवी लोडेड सी आपसे टिप्स शेयर कर दी, बट आई होप इट्स यूज़फुल टू एनी वन हु इज़ अप्लाइंग, हु इज़ गोइंग, हु इज़ डबल माइंडेड. इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी. अगैन आपको जो कुछ सीखने को मिलेगा, इट्स गोइंग टू बी यूज़फुल फॉर एवर. So yes, definitely apply and think about your pros and cons, what you can afford, what you cannot afford. मैं आपको पूरी तरह से किसी भी तरह का मशवरा नहीं दे सकती, मैं अपना एक्सपीरियंस ही आपसे शेयर कर सकती हूँ. So best of luck, and I really hope that you take the right decision. And please do share this video if you think it's useful with your friends and your family members. And yes, next video तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.